हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब जो है हमारे पास रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस केस में इसमें दो केस बनेंगे। जब प्रॉफिट और लॉस या फिर जर्नल रिजर्व यानी कि जो भी प्रॉफिट का हिस्सा दे रखा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और जब वो प्रॉफिट लॉस या एक्युमुलेटेड जितना भी प्रॉफिट जो भी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा हुआ है उसको वो बांटना नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे लिख रखा है, इफ़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देर आर रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, दीज शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट if capital are fluctuating or the current account if capital are fixed। yes, ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो जो है करंट अकाउंट ओपन होते हैं, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है। द रीजन्स फॉर सच ट्रांसफर्स इज द these reserve and accumulated profit loss have come into existence before the change in profit sharing ratio and hence belong to the partners in their old profit sharing ratio। भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से पहले का है तो वो पहले वाले रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। जो भी आपको रिजर्व दे रखा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व दे रखा है, इनका ये जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किए गए होते हैं। इनको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये राइट ऑफ हो जाएंगे तो इनके बैलेंस जो है जैसा भी बैलेंस होता है उसका रिवर्स चला जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल इससे इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसमें क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसने लिख रखा है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल हमें तब लिखना है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है और करंट अकाउंट हमें तब लिखना है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, और ये किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉस दे रखा है, अगर लॉस दे, ये तो था प्रॉफिट, अब लॉस की बात करते हैं। तो लॉस जब होता है तो लॉस से उनकी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे, और जो भी लॉस दे रखा है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है ये इनका डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट जो है वो कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। इसने लिख रखा है कि XYZ पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4-3-2 है। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसाइड किया है कि वे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली बांटेंगे, और उनकी बुक जो है शो करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, जर्नल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये तीनों चीज़ें जो है प्रॉफिट से बनाई गई होती हैं, तो प्रॉफिट से उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इनको हमने डेबिट कर दिया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है जैसा कि एंट्री में आप देख रहे हो 2x 2y और 2z ओल्ड रेशियो में ही ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ये हमारे पास जो है ये लॉस है, तो इस लॉस से उनकी कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए उनकी कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी। और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 90,000 से ये भी ओल्ड रेशियो में 40,000 30,000 और 20,000 हम बांट देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अगर दिए गए हैं तो हम उनको ईजिली कर सकते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।